हेलो दोस्तों, आरबीएससी पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में कक्षा 10 गणित प्रश्नमाला 3.1 का जो प्रश्न संख्या 2 है उसको आज की इस वीडियो में हल करेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले इस प्रश्न को पढ़ लेते हैं और समझते हैं। तो प्रश्न संख्या 2 है कि क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो इस प्रश्न को हमें सबसे पहले बीजगणित में भी इस प्रश्न को व्यक्त करना है और ज्यामितीय अर्थात ग्राफीय रूप में भी इस प्रश्न को हल करना है। तो देखिए, इस प्रश्न को हल करने से पहले हमें जो है इस प्रश्न में कहीं पर भी एक बल्ले का मूल्य और एक गेंद का मूल्य कहीं पर भी इस प्रश्न में नहीं दे रखा है। हमें तो दे रखा है कि 3 बल्ले और 6 गेंदे, उन दोनों का जो कुल मूल्य है वो हमें दे रखा है। तो सबसे पहले हम इस प्रश्न में जो है इसका हल करेंगे। तो सबसे पहले हम एक गेंद का मूल्य या एक बल्ले का मूल्य कुछ x या y मान लेंगे और उसके बाद इस प्रश्न को ये जो बातें कह रहा है उसके आधार पर हल करेंगे। तो देखिए, प्रश्न संख्या 2 के हल में लिखेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे, चूँकि हमें प्रश्न में एक बल्ले का और एक गेंद का जो मूल्य है वो नहीं दे रखा, तो हम यहाँ पर लिखेंगे माना एक बल्ले का मूल्य, तो हम यहाँ पर मान लेते हैं x रुपये। तो हमने एक बल्ले का मूल्य x रुपये मान लिया। इसी तरह से एक गेंद का मूल्य हम मान लेंगे y रुपये। तो यहाँ लिखेंगे माना एक गेंद का मूल्य, तो इसे हम y मान लेते। तो इसका मूल्य हमने y मान लिया। अब देखिए प्रश्न क्या कहता है आगे। तो देखिए यहाँ पर 3 बल्ले तथा 6 गेंद का मूल्य, कुल मूल्य हमें 3900 रुपये दे रखा है कि क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में ये 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी। तो देखिए यहाँ पर एक बल्ले का मूल्य यहाँ पर x रुपये, तो 3 बल्ले का मूल्य कितना हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए प्रथम शर्त के अनुसार, यहाँ लिखेंगे प्रथम शर्त के अनुसार। प्रश्न की जो प्रथम शर्त क्या है वो यहाँ पर लिखेंगे कि 3 बल्ले और 6 गेंदे, एक बल्ले का मूल्य यहाँ पर x रुपये है, तो 3 बल्ले का मूल्य कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 3x, प्लस एक गेंद का मूल्य y रुपये है, तो 6 गेंद का मूल्य हो जाएगा 6y। और उसने कितने में खरीदी ये दोनों, 3900 रुपये में। ये हमें प्रश्न में दे रखा है। देखिए इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। तो देखिए उदाहरण के तौर पर, जैसे आप बाज़ार जाते हो और मान लीजिए कि आपको एक बल्ला खरीदना है और उस बल्ले का मूल्य है 20 रुपये। तो ऐसे ही आपको 3 बल्ले खरीदने हैं, तो आपको कितने पैसे देने होंगे। तो आप इसे 20 को 3 से गुणा करोगे और आपको जो है 60 रुपये उस व्यक्ति को, दुकानदार को देने होंगे। कैसे, एक बल्ले का मूल्य 20 रुपये, आपको ऐसे 3 चाहिए, तो आपने 3 को आपने 20 से गुणा किया तो हमारे पास 60 रुपये आ गए। तो आपको कुल उसे 60 रुपये देने होंगे। इसी तरह से प्रश्न में हमें क्या, एक बल्ले का मूल्य यहाँ पर x रुपये माना है, तो 3 बल्ले का कितना हो जाएगा 3x, इसीलिए वहाँ पर मैंने 3x लिखा। तो इस तरह से इस उदाहरण के माध्यम से हम समझ सकते हैं। अब देखिए इसमें जो है 3 हम कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से 3 कॉमन आ जाएगा, तो पीछे बच जाएगा x बच जाएगा। तो यहाँ से x अकेला रह जाएगा, प्लस है तो प्लस। यहाँ से देखिए 3 इसमें से कॉमन आ गया, तो यहाँ पर 2 बच जाएगा, क्योंकि 3 दूना 6 होता है। तो यहाँ से 2 अकेला बचेगा और इसके साथ y आ जाएगा। और यहाँ से 3900 पहले से था। फिर देखिए 3 इधर गुणा में, तो इस तरफ आएगा तो ये बट्टे में आ जाएगा। तो यहाँ से अकेले बचेंगे x प्लस 2y बराबर 39/3। फिर देखिए 3 का इसमें भाग देंगे, तो यहाँ से आ जाएगा x प्लस 2y बराबर, यहाँ से आ जाएगा 650। तो 650 आ जाएगा। तो देखिए पहली शर्त को हमने जो है बीजगणित के रूप में लिख दिया। तो इस जो हमारे पास एक समीकरण आया है उसको हम नाम दे देंगे समीकरण 1। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1। तो ये पहला समीकरण आ गया।
अब देखिए प्रश्न में एक और शर्त है, तो उसे भी पढ़ लेते हैं और समझते हैं। तो यहाँ देखिए प्रश्न की दूसरी शर्त क्या है कि बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी। तो देखिए थोड़े दिनों बाद उसने एक और बल्ला खरीदा और उसी प्रकार की 3 गेंदें उसने कुल 1300 रुपये में खरीदी। तो यहाँ देखिए एक बल्ले का मूल्य हमने यहाँ पर x रुपये माना है, तो उसने एक बल्ले खरीदा बाद में, तो उसका मूल्य हो जाएगा x। तो यहाँ लिखेंगे दूसरी शर्त के अनुसार दूसरी शर्त क्या है कि उसने बाद में एक बल्ला खरीदा। तो देखिए यहाँ पर एक बल्ले का मूल्य हमने माना है x रुपये, तो उसने एक ही खरीदा, तो यहाँ से देखिए उसका मूल्य कितना हो जाएगा x प्लस फिर उसने क्या किया, साथ में उसने 3 गेंदें उसी प्रकार की और खरीदी। तो यहाँ देखिए एक गेंद का मूल्य हमने माना है y रुपये, तो 3 गेंदों का मूल्य कितना हो जाएगा, 3 को हमें y से गुणा करना है अर्थात 3y। तो यहाँ से आ जाएगा 3y और कुल कितने में खरीदी उसने 1300 रुपये में। तो ये हमारे पास जो है दूसरा समीकरण आ जाएगा। तो इसे हम समीकरण नंबर 2 नाम दे देंगे। तो हमारे पास 1 और 2 समीकरण आ गए। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि हमें इस प्रश्न को ग्राफीय रूप में भी व्यक्त करना है, तो यहाँ से लिखेंगे समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 हमारे पास है x प्लस 2y बराबर 650। तो यहाँ देखिए हमें जो है x और y के कुछ मान मानने हैं, जिससे कि हमारे पास x तथा y के मान आ जाएंगे। जब मैं x का मान कुछ रखूँगा तो मेरे पास y का मान आएगा, यदि मैं y का मान यहाँ पर कुछ रखूँगा तो मेरे पास x का मान आएगा, मतलब विपरीत चलेंगे। जैसे कि यहाँ पर मानिए कि मैं लिख देता हूँ माना x बराबर, यहाँ पर देखिए मैं 0 रख देता हूँ, ठीक है। तो जहाँ पर x है वहाँ पर मुझे 0 रखना है। तो यहाँ देखिए x है, तो यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 2y बराबर 650। फिर देखिए यहाँ से देखिए ये 2 गुणा में तो इस तरफ आएगा, तो ये बट्टे में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए y बराबर 650 बट्टा 2 आ जाएगा। तो देखिए इसको इससे काट देंगे, तो यहाँ से देखिए y बराबर आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 325। तो यहाँ से देखिए जब मैंने x बराबर 0 रखा तो मेरे पास y का मान ये आ गया। तो यहाँ से बिंदु लिखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ इसको कुछ भी नाम दे सकते हैं, जैसे कि a बिंदु नाम दे देते हैं। और यहाँ से लिखेंगे x का मान यहाँ पर 0 रखा, तो मेरे पास y बराबर आ गया 325। अब देखिए एक और बिंदु लेंगे, क्योंकि हमें जो है ग्राफ में एक लाइन का निर्माण करना है, तो उसके लिए हमारे पास मुख्य रूप से 2 बिंदु होने चाहिए, क्योंकि 2 बिंदु के मिलने से एक रेखा का निर्माण होता है। तो एक बिंदु तो हमने यहाँ पर मान लिया, ये हमारे पास आ गया। एक और बिंदु चाहिए, तो इस बार हम y का मान कुछ रखेंगे तो हमारे पास x का मान आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर इस बार हम मानेंगे माना y बराबर 0 रखने पर, इस बार हम जहाँ पर भी y लिखा है वहाँ पर 0 रखेंगे। तो यहाँ देखिए समीकरण था हमारे पास x प्लस 2y बराबर 1300। फिर देखिए x प्लस 2, जहाँ पर y है यहाँ पर y है, तो यहाँ पर 0 बराबर 1300। फिर देखिए यहाँ पर 2 को 0 से गुणा करूँगा तो 0 ही रहेगा, तो क्योंकि 0 से किसी भी संख्या को गुणा करते हैं तो 0 ही आता है, ये 0 का नियम होता है। तो यहाँ पर x बराबर 1300 आ जाएगा। तो ये हमारे पास एक और बिंदु आ जाएगा, क्या रहेगा, इसको b नाम दे देते हैं। तो यहाँ देखिए जब मैंने y बराबर 0 रखा तो मेरे पास x का मान 1300 आ गया। तो यहाँ पर देखिए 1300 पहले आएगा, क्योंकि पहले x का मान आता है उसके बाद y का। कैसे, ये देखिए ज्यामिति में इस तरह से होता है, पहले x आता है फिर y का मान आता है, इसलिए पहले 1300 आया फिर 0 आया। तो देखिए हमने 2 बिंदु यहाँ पर देखिए बना लिए, तो ये 2 बिंदु काफ़ी है। तो यहाँ पर एक सारणी बनाएंगे कुछ इस तरह से, तो यहाँ पर लिखेंगे x और यहाँ पर दूसरा y। तो देखिए पहला बिंदु क्या था, x बराबर 0 रखा तो 325 आया। तो यहाँ देखिए x बराबर 0, तो हमारे पास y बराबर है 325।
दूसरे में जब हमने y बराबर 0 रखा तो हमारे पास x बराबर 1300 आया। तो देखिए समीकरण 1 से हमने जो है 2 बिंदु बना लिए। अब हमें समीकरण 2 से भी इस तरह से 2 बिंदु बनाने हैं, तो बनाते हैं। तो हमारे पास अब समीकरण 2 है, वो है x + 3y बराबर 1300। तो देखिए इस बार हम x के स्थान पर 100 रखेंगे। 100 क्यों रखेंगे? क्योंकि जब हम x के स्थान पर 100 रखेंगे तो 100 जो है इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा, और माइनस करेंगे 1300 में से 100 तो 1200 आएगा, और 1200 में 300 का भाग पूरा पूरा जाएगा। देखिए हम कुछ भी रख सकते हैं, आप भी अपने मन से कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन कोशिश हमें ये रखनी है कि जब जो भी हम मान रखें x और y का, तो जब भी हम भाग दें तो वो पूरा पूरा कट जाए। यहाँ पर मैं 0 रखता तो देखिए यहाँ पर 3y बचता, और जब ये 3 इस तरफ आता तो ये बट्टे में आ जाता, और 3 में 1300 में 3 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता, पॉइंटों में हमारा आंसर आता, तो हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती ग्राफ पर। तो यहाँ पर लिखेंगे x बराबर माना x बराबर इस बार हम 100 रखेंगे। तो देखिए यहाँ पर x है, तो यहाँ पर देखिए 100 + 3y बराबर 1300। यहाँ देखिए प्लस का इस तरफ माइनस का हो जाएगा, तो 3y बराबर, तो यहाँ से देखिए 1200 बच जाएगा, और ये 3y बराबर 1200 हो जाएगा। इस तरफ 3 गुणा में तो इस तरफ बट्टे में आ जाएगा, तो यहाँ पर देखिए y बराबर 1200/3 भाग देंगे तो ये y बराबर हमारे पास आ जाएगा 400। तो देखिए बिंदु आ गया हमारे पास, क्या आया, इसको हम c नाम दे देते। तो देखिए जब हमने x बराबर 100 रखा तो हमारे पास y का मान आ गया 400। इस बार हमने x का मान रखा, तो दूसरे बिंदु के लिए हम y का मान रखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे इस बार y बराबर, तो इस बार हम y बराबर 0 रख देते हैं। तो ये देखिए जहाँ पर y है वहाँ पर 0 आ जाएगा। तो समीकरण था हमारे पास x + 3y बराबर 1300। तो यहाँ से देखिए x + 3 यहाँ पर 0, और यहाँ से 1300। तो देखिए 3 को 0 से गुणा करेंगे तो 0, तो यहाँ से देखिए x बराबर आ जाएगा 1300। तो यहाँ हमारे पास एक और बिंदु आ गया, इसको हम d नाम दे देंगे। क्या बिंदु आया? जब हमने y बराबर 0 रखा तो हमारे पास x का मान 1300 आया। तो यहाँ पर देखिए पहले x का मान आता है और यहाँ पर 0, तो हमारे पास 4 बिंदु आ गए। पहले समीकरण के 2 बिंदु थे, दूसरे समीकरण के भी 2 बिंदु आ गए। तो अब हम इसको ग्राफ पर हल करेंगे इन बिंदुओं को। पहले एक सारणी बना लेते इन बिंदुओं की। तो यहाँ से पहले x फिर y, तो पहले बिंदु में 100 रखना है, तो हमारे पास y बराबर 400 आया। दूसरे में y बराबर 0 रखा तो ये हमारे पास 1300 आ गया। तो इस तरह से हो गया। यहाँ पर ये चिन्ह भी लगाइए। इस चिन्ह को लगाने से आपको अच्छे नंबर मिलने में सहायता मिलेगी। तो अब चलते हैं ग्राफ कॉपी पर, और इन बिंदुओं को उस ग्राफ कॉपी पर उतारेंगे जैसा कि प्रश्न में हमें दे रखा है। तो देखिए समीकरण 1 की सारणी क्या थी, x और y। तो जब हमने x बराबर 0 रखा तो मेरे पास y बराबर 325 आया। इसी तरह से दूसरे वाले जो बिंदु में जब हमने y बराबर 0 रखा तो मेरे पास x का मान 1300 आया। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले पैमाना मानना है, क्योंकि पैमाना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसी से आपको बहुत ज़्यादा नंबर मिलेंगे। देखिए x अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर हम मानेंगे 100 इकाई। 100 इकाई इसलिए मान रहे क्योंकि हमारा जो मान है वो बहुत बड़ा है, 1300 तक जो हमारा मान आया है, इसलिए 100 इकाई एक बड़ा खाना अब 100 इकाई के बराबर है। जैसे कि यहाँ पर ये पूरा एक बड़ा खाना होता है, तो ये पूरा एक 100 इकाई के बराबर है। इसी तरह से y अक्ष पर तो हमें 325 तक ही जाना है, तो हम मानेंगे एक बड़ा खाना बराबर 50 इकाई। ठीक है, तो यहाँ से देखिए पहले समीकरण में जब हमने x बराबर 0 रखा तो y बराबर 325 आया। तो यहाँ पर देखिए तो ये मूल बिंदु होता है 0। तो यहाँ पर नाम जो बड़े खाने हैं वहाँ पर नामकरण करेंगे। तो यहाँ से देखिए ये पहला हो जाएगा 100, दूसरा वाला 200, तो यहाँ देखिए x और y के हमने यहाँ पर
जो नामकरण था वो लिख दिया। तो देखिए जब हमने x बराबर समीकरण 1 में 0 रखा तो हमारे पास y बराबर 325 आया। तो यहाँ देखिए जब हमने x बराबर 0 रखा तो देखिए मूल बिंदु यहाँ पर होता है। तो जब हमने x बराबर 0 रखा तो मेरे पास y का मान 325 आया। तो देखिए यहाँ पर 300, ये यहाँ पर है 325 और यहाँ पर 300। तो जो 325 होता है वो 300 और 350 के बीच में आता है। तो देखिए ये जो यहाँ पर जो है वो बिंदु आ जाएगा। क्या बिंदु था? ये बिंदु ए था और इसमें क्या था? 0 और 325 आया। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि एक बड़ा खाना हमने 50 माना है, तो ये पूरा एक बड़ा खाना जो 50 इकाई के बराबर है। तो देखिए इसमें 10 लाइनें होती है, तो जो ये बीच की लाइन होती है ये इसकी आधी होती है। तो पूरा अगर 100 का तो ये बीच का 25 का, सॉरी ये अगर पूरा 50 का है तो ये बीच का 25 का हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर ये बिंदु आया। फिर देखिए दूसरे बिंदु में जब हमने 1300 रखा x का मान तो हमारे पास y का मान 0 आया। तो यहाँ देखिए यहाँ पर है 1300 x का वाला पद, तो यहाँ पर 1300 और यहाँ पर 0, क्योंकि 0 यहाँ पर ही रहता है तो यहाँ पर बिंदु आ जाएगा, ये बिंदु आ जाएगा b बिंदु, और इसको क्या है, इसका नाम क्या है 1300, 0। तो जो ये हमारे पास बिंदु आए हैं समीकरण 1 के, इन दोनों बिंदुओं को हमें आपस में जो स्केल की सहायता से मिला देना है। तो मैं मिला देता हूँ। तो कुछ इस तरह से आपको भी स्केल से मिला देना है और उसके ऊपर समीकरण 1 का नाम दे देना है। तो समीकरण 1 था हमारे पास x + 2y = 1300। इसको हमने ज्यामितीय रूप से हल कर दिया। अब देखिए समीकरण 2 को भी हमें इसी तरह से निरूपित करना है इस ग्राफ पर। तो जब हमने x बराबर 100 रखा तो मेरे पास y बराबर 400 आया। तो देखिए यहाँ पर है 100, तो जब मैंने x बराबर 100 रखा तो y का मान हमारे पास आया 400। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर है 400, तो यहाँ पर ये बिंदु आ जाएगा, तो ये यहाँ पर आएगा। तो क्या आएगा, जब इसको मैं c नाम दे देता हूँ, तो जब मैंने x बराबर 100 रखा तो y बराबर 400 आया। तो ये यहाँ पर बिंदु आ गया। फिर देखिए दूसरा बिंदु क्या था, जब मैंने x बराबर 1300 रखा तो y बराबर 0 आया। तो यहाँ देखिए यहाँ पर था, तो ये वाला बिंदु भी यहाँ मिलेगा। तो अब हमें इन दोनों बिंदु को आपस में मिला देना है। तो कुछ इस तरह से मिला देना है और उस पर नाम लिख देना है x + 3y = 1300। ये हमारे पास समीकरण 2 था। तो इस तरह से हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। ऐसी उम्मीद होगी कि आपको आज का ये वाला वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नहीं हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि इस तरह की वीडियो आपको डेली मिल सके। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।